अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके मेंस के लिए यह ज्ञान बिंदु के द्वारा सीट निकाला गया है, जिसे अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको मेंस में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलने वाला है। अगर आप प्री क्वालिफाइंग है तो यह मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए सीट निकाला गया है ज्ञान बिंदु एकेडमी के द्वारा यानी रोशन सर के द्वारा। तो आज का सेट नंबर होने वाला है 2। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसकी प्रीवियस सेट को देखना चाहते हैं तो जाइए चैनल पे, इसके प्लेलिस्ट में आपको पुराना जितना भी होगा वो आपको दिख जाएगा। इसके साथ ही साथ सार संग्रह भी डेली अपलोड किया जा रहा है, जो आपके एग्ज़ाम को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर उस सीरीज़ को देखते हैं तो। चलिए आज नंबर होने वाला है सेट 2 शुरू करते हैं। यहाँ पे 10 इसमें है आपका जीके जीएस वाला पोर्शन, 10 आपका सेट इसमें हिंदी का होने वाला है। तो आपको दोनों पेपर का आपको यहाँ पे सेट देखने को मिल सकता है। वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है? तो इसमें आपका ए और बी दोनों होगा, लोथल और रंगपुर दोनों से मिला है धान के भूसी का साक्ष्य। तो आप ए और बी अगर दोनों आता है तो दोनों लगा सकते हैं, या एक आता है तो आप एक लोथल लगाइए या रंगपुर लगाइए। 3 क्रमागत बट्टा तथा ये 10%, 11.1/9 तथा 20% के तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत है? मैथ के क्वेश्चन का आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बना लीजिएगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 का आपका 36% होगा। इसके साथ है, किसका मिलान गलत है? इसमें चेदी, सुक्तिमती, सुरसेन, मथुरा, मल, कुशीनगर, अवंती, श्रावस्ती यह महाजनपद का चैप्टर है जिसमें उसकी राजधानी को बताया गया है। तो इसमें 3 का आपका आंसर होगा डी, अवंती। अवंती का राजधानी उज्जैनी होगा, न कि श्रावस्ती। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन, अशोक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया था। क्या इसमें सही है? तो इसका चौथा का आपका डी, यानी तीनों इसमें आपका सही होने वाला है, यानी तीनों आपका इसमें सही है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा एवं पाबोस जैसी पद्धतियों को लागू किया था? तो पांचवा का आपका उत्तर होने वाला है ए, बलबन ने लागू किया था सजदा एवं पाबोस जैसी पद्धति को। गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या किस पुर्तगाली गवर्नर ने धोखे से कर दिया था? तो 6 का आपका उत्तर होने वाला है नीनो डी कुन्हा, बी इसका आंसर होने वाला है, नीनो डी कुन्हा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शेरशाह की भूमि माप की पद्धति जब्ती पद्धति कहलाती है। 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में विजय होने के पश्चात हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और थर्ड है, कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई 1545 ईस्वी में हुई थी। इसमें क्या आपका सही है? तो 7 का इसमें 1 और 2 आपका सही है। शेरशाह की भूमि माप की पद्धति जब्ती पद्धति कहलाती है और 1555 में सरहिंद के युद्ध में विजय होने के पश्चात हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अस्थायी बंदोबस्त का ही दूसरा नाम इस्तेमारारी बंदोबस्त है। ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर अस्थायी बंदोबस्त थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल में लागू किया गया और आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में मालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो 8 का आपका इसमें दूसरा इसका कथन असत्य है। ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर अस्थायी बंदोबस्त लागू थी, ये इसमें गलत है। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? इसमें 9 का, हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी, बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडिया फॉर इंडियंस जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें 9 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, इंडिया फॉर इंडियंस जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा था, ये चित्तरंजन दास ने लिखा था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ये दिया था डिजराइली ने दिया था, बी इसका आंसर होने वाला है, डिजराइली। 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा गोलमेज सम्मेलन भारत शासन अधिनियम 1935 का आधार था। इस अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर दैव शासन प्रणाली स्थापित की गई। इस अधिनियम के तहत सिंध तथा उड़ीसा का निर्माण किया गया। क्या क्या इसमें सही है? तो 11 का डी, 1 2 3 इसमें तीनों आपका सही है।
अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो 12 का आपका उस उत्तर होगा डी, पट्टाभी सीतारमैया आपके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति का अधिकार को संरक्षण देता है? तो 13 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 21 देता है यह स्वतंत्रता। इसके पेज नंबर 2 की तरफ आते हैं। अगर किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसकी 20% जोड़ने के बराबर है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? 14 का आपका उत्तर होगा 144। 14 का आपका उत्तर होगा 144। मैथ का क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, आंसर आपको दे दे रहे हैं हम, उसके बाद मिला लीजिएगा बनाकर। किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% है, इसका उत्तर होने वाला है 15 का आपका ए, 662। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? 16 का आपका उत्तर होगा 75 का 3। याद रखिएगा, इसमें 75 के बहुत सारे बंद हैं तो 75 का 3 होगा जिसमें सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। उसके बाद है किस प्रस्ताव के तहत अविलंबीय लोक महत्व के किसी मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्रवाई को स्थगित किया जाता है? 17 का आपका उत्तर होगा ए, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव। 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो इसमें होगा आपका डी, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। उसी तरह 19 का है मैथ है, ए तथा बी की चाल 3:4 में है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा, उत्तर आपको बता देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैथ आप लोग खुद से बना लीजिएगा क्योंकि मैथ यहाँ पे बताने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। 1.1/3 आवर। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करता है, इस समिति में कौन कौन से सदस्य नहीं होते हैं? तो 20 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं। 0 डिग्री देशांतर अर्थात प्रधान या मयोत्तर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो 21 का आपका हो जाएगा सी, फ्रांस, माली, घाना से होकर गुजरती है। ये आपके मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सेट है तो इसे ज़रूर आप थोड़ा समय निकाल कर देखें। डैकेसवर्ग पर्वतमाला विस्तार किस देश में है? ये पर्वतमाला है दक्षिण अफ्रीका में, सी इसका आंसर होगा। इसके बाद मिलान करना है, कौन सी हवा कौन से देश में बहता है? पैम्पेरो, अर्जेंटीना, मिस्ट्रल, स्पेन, फ्रांस, बुरान, रूस, बिलीबाओ, अलास्का। तो 23 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3 4, यानी ए इसका आंसर है 23 का। उसके बाद 24 से बेरिंग जल संधि किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? तो 24 का है ए, बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 25 का डी, ग्रेट निकोबार में स्थित है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 5, 6, 9 है तो त्रिभुज कौन सा होगा? तो 26 का आपका बी, न्यून कोण होगा, न्यून कोण। लुप्त संख्या को यहाँ पे ज्ञात करना है, ये रीजनिंग का प्रश्न है तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर बता दे रहा है सी, 50। 50 आपका उत्तर हो जाएगा एक्स के स्थान पे। उसके बाद है फिर रीजनिंग का, आप सीधे पूरे की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं फिर बाएं मुड़ते हैं तो आप किस दिशा में जा रहे हैं? ये सभी क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने से उसे रिवाइज कर लीजिएगा। इसका आंसर आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, दक्षिण। निम्न में एक्स का मान क्या होगा? 29 का हो जाएगा आपका बी, 123। उसके बाद है आते हैं अगले प्रश्न में, किसका मिलान गलत है? यहाँ पे दर्रा है और कौन से राज्य में है उसका दिया हुआ है। तो 30 का आपका ए हो जाएगा, जोजिला सिक्किम, जो कि जोजिला सिक्किम में ना होकर जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद किस पर्वत श्रेणी को गुजरात में राजपीपला के नाम से जाना जाता है? तो 31 का आपका हो जाएगा सी, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी को जाना जाता है। त्योसमगो तथा त्योस्लम झील कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 32 का बी, सिक्किम में स्थित है। सूती वस्त्र का पहला आधुनिक सफल कारखाना कहाँ खोला गया था?
तो 33 का ये बम्बई में खोला गया था, बम्बई में खोला गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर तथा नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। काली मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है। कालू चाय कहवा एवं मसाले की खेती के लिए लेटराइट मृदा आवश्यक है। कपास गन्ना मूंगफली तंबाकू की खेती के लिए काली मृदा में होती है। तो 34 का आपका उत्तर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 यानी उपयुक्त सभी कथन इसमें सही है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो 35 का आपका हो जाएगा सी, 1990 में हुई थी। उसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, किसी काम के लिए 7/10 भाग को, तो इसका उत्तर हो जाएगा 36 का आपका सी, 13/1/3 दी। उसके बाद में राजस्व घाटा बराबर होता है, तो 37 का आपका हो जाएगा ए, कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ, कोई वस्तु 20% के लाभ से बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपये कम हो तो लाभ 10% अधिक होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 38 का आपका हो जाएगा सी, 60 रुपये। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग मैथ का बना लीजिएगा। अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी, उसे क्या कहते हैं? 39 का हो जाएगा स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मिलान करना है नृत्य और किस राज्य का नृत्य है? तो 40 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 40 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, जाब्रो, ये हो जाएगा लद्दाख, ये यक्षगान हो जाएगा कर्नाटक, अंकिया नाट हो जाएगा असम और गिद्दा हो जाएगा पंजाब। उसके बाद किसी राशि पर 5% ब्याज वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है, तो राशि कितनी है? 41 का आपको उत्तर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट लगा लीजिए ताकि आप लोग बाद में बना सकें और आंसर से मिला लीजिए। 840 रुपया, 41 का ये हो गया। यदि ए बराबर बी स्क्वायर माइनस बी बाई ए, तो इसका 42 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 0। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 43 का आपका हो जाएगा बी, 1954 में हुई थी। आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुई थी? 44 का आपका हो जाएगा ए, 1971 में आयोजित हुई थी। किसका मिलान गलत है? तो यहाँ पे आपका 45 का हो जाएगा सी, गोल क्रांति मटर से नहीं, गोल क्रांति आलू से संबंधित है। उसके बाद है राठी किस पालतू जानवर की एक नस्ल है? तो 46 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, गाय की है, गाय की यह नस्ल है। उसके साथ है रक्षा उत्पादन से जुड़े सार्वजनिक संस्थान के उसके मुख्यालय के साथ उसका मिलान गलत है। किसका मिलान गलत है? तो 47 का आपका हो जाएगा सी, मिश्र धातु निगम लिमिटेड अहमदाबाद नहीं, ये होगा हैदराबाद है, हैदराबाद। वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? 48 का हो जाएगा बी, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये सभी क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तभी आपको समझ में नहीं आएगा, स्किप करके देखिएगा तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा कि किसका उत्तर क्या है। कुछ का आंसर ऐसे मौखिक बोल रहे हैं तो पूरा वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा। पानी में नमक मिलाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है उसका क्वथनांक। जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंचती है तो प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े व्यक्ति गाड़ी की ओर खिंचाव महसूस करते हैं, इसका संबंध किससे है? यानी किसके नियम पे ये आधारित है? तो 50 का डी, बर्नौली प्रमेय से आधारित होता है यह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब गैस के आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो 51 का आपका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो 52 का हो जाएगा ए, एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। किसका मिलान गलत है? यहाँ पे पीएच मात्रा दिया हुआ है, तो 53 का आपका हो जाएगा सी। दूध का 3.5 से 3.8 नहीं होता है, दूध का इसमें होता है 6.4 से ऊपर ही होता है। एक कॉलेज में 40% ग्रुप को, यह मैथ वाला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी, 160। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समृद्ध रचनाएं मिसोसोम पाई जाती है। 55 का हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है इसमें। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? 56 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, यकृत से यानी लीवर से स्रावित होता है। किसी पदार्थ की उपस्थिति के कारण रुधिर में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। 57 का आपका हो जाएगा सी, थ्रोमोप्लास्टिक प्लस कैल्शियम।
वृक्क किडनी की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है? तो इसका हो जाएगा 58 का बी, नेफ्रॉन होता है। निम्नलिखित को सही का मिलान करना है विटामिन का, तो 59 का आपका ये हो जाएगा सी, 59 का सी हो जाएगा विटामिन के, तो इसका हो जाएगा फिलोक्विनोन। उसके बाद विटामिन ए हो जाएगा रेटिनॉल, उसके बाद विटामिन ई हो जाएगा टोकोफेरॉल, अब विटामिन डी हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। तो कप का संबंध किस खेल से है? तो ईरानी कप का संबंध आपको है क्रिकेट से है, क्रिकेट से। किसका मिलान गलत है? 61 का आपका हो जाएगा सी, IMF 1948, ये इसका गलत है। IMF का निर्माण 1945 में हुआ था। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 62 का बी, मनीला में स्थित है। किसका मिलान गलत है? यहाँ पे 63 का दिया हुआ है, तो सी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 20 फरवरी, यह गलत है। 24 फरवरी को होता है, 24 फरवरी। फिर यहाँ पे मिलान करना है परिस्थिति विज्ञान केंद्र, ये 64 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। परिस्थिति विज्ञान केंद्र आपका हो जाएगा बेंगलुरु। उसके बाद है केंद्रीय वन अनुसंधान हो जाएगा देहरादून। उसके बाद है भारतीय मौसम वेधशाला हो जाएगा आपका यहाँ पे पुणे, और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान हो जाएगा आपका पणजी। उसके बाद है फिर यहाँ पे मिलान करना है, मिलान कौन गलत है? तो 65 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, 65 का आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। चिदम्बरा शिवानंद, ये आपका गलत है। चिदम्बरा के लेखक सुमित्रा नंदन पंत है, सुमित्रा नंदन पंत उसका आंसर होगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 66 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, 66 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, डी 1 2 3 तीनों सही है। उसके साथ ही आते हैं 1939 में हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमक संधि की? 67 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, रूस के साथ कही थी संधि। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएम इतना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का आपका बी, 66 इसका आंसर हो जाएगा। फिर ए तथा बी की प्रतिमा आय का अनुपात 5:4 है, 69 का आपका हो जाएगा ए, 450। उसी तरह 70 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 6। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 34 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार है, इसका उत्तर हो जाएगा ए, 89 kg। आरती की शादी 7 साल पहले हुई थी, 72 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 6 वर्ष। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? तो 73 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, यजुर्वेद। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो ये आपका किया था 1175 में किया था। उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में हुआ था? 75 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, सी यानी इस किया था आपका लॉर्ड हेस्टिंग के काल में, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में किया था। उसके बाद है निम्नलिखित घटनाओं को उसके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें, तो 76 का आपका उत्तर हो जाएगा। इसको सजाना है कि कौन सा पहले घटना घटा उसके बाद कौन घटा, ऐसे ही। तो इसका 76 का हो जाएगा सी, 4 3 1 2। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती? 77 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने स्वीकार कर दिया हो, उस समय में नहीं बुलाई जा सकती। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? 78 का आपका हो जाएगा बी, राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के गठन की चर्चा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 169 विधान परिषद की चर्चा करता है। प्रमुख ज्वालामुखी तथा उसके अवस्थिति के साथ किसका मिलान गलत है? तो 80 का आपका हो जाएगा डी, ओजोस डेल सलाडो USA, ये गलत है। घड़ी की सुई 5:20 पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 81 का आपका हो जाएगा ए, 40 डिग्री का कोण बनाती है। यह क्लाउड को इनक्यूएफ लिखा जाता है, तो 82 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, बी इसका उत्तर हो जाएगा। एक लड़की को इशारा करते हुए 83 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, माँ, 83 का ये माँ हो जाएगा। रिफॉर्म अक्षरों में 84 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, 3 से अधिक। पूर्णा, गिरना, पंजरा, बोरी, गोमई, अरना, ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? 85 का हो जाएगा डी, ताप्ती की, ताप्ती की ये सभी सहायक नदियाँ हैं। अनुसूचित बैंक द्वारा रिजर्व बैंक के पास अपनी संपूर्ण जमा देयता का एक निश्चित अनुपात नकद रूप में रखना अनिवार्य होता है, इसे बैंकिंग भाषा में क्या कहते हैं?
तो 86 का आपका ए। नगद कोष अनुपात CRR कहते हैं। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। 87 का आपका ए। सीधा, हमेशा सीधा ही होता है। उसके बाद है आपका किस मानव रहित विमान का नाम बदलकर तपस BH-201 रखा गया है। 88 का आपका हो जाएगा सी। रुस्तम द्वितीय। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। 89 का आपका हो जाएगा बी। गति के दूसरे नियम से प्राप्त होती है। उसके बाद है यदि प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध रख देते हैं तो प्रकाश अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ता है। प्रकाश की इस गुण को प्रकाश का क्या कहते हैं। 90 का डी। विवर्तन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। निम्नलिखित में से सफ़ेद थोथा किसे कहा जाता है। 91 का ए। जिंक सल्फेट को कहा जाता है, जिंक सल्फेट को कहा जाता है। बेंजोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 92 का आपका हो गया बी। C7H6O2, ये होगा आपका उत्तर। तो इसके साथ ही आते हैं इधर, अगर आपको ये सभी PDF आपको चाहिए, मतलब ये पूरा बुक का आपको PDF चाहिए, प्लस इसमें एनालिसिस भी बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, एनालिसिस भी आपको चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मैसेज कीजिए और मिनिमम आपको 49 रुपये का पेमेंट करना है। आप पेमेंट करते हैं तो आपको पूरे किताब का PDF आपके पास भेज दिया जाएगा एनालिसिस के साथ, जिससे आप उसको तैयार कर सकते हैं। जिस सीरीज़ का बहुत ही अच्छा एनालिसिस दिया हुआ है, जिसको आपको तैयार करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संघपादप वर्ग में नहीं आता है। तो 93 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। पोरीफेरा, पोरीफेरा। निम्नलिखित में से कौन सी पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है। ये होता है इथिलीन। 94 का डी। निम्नलिखित में से कौन रोग विषाणु वायरस से नहीं होता है। ये होता है डी। फाइलेरिया, फाइलेरिया विषाणु से नहीं होता है। क्यूजीगर कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है। 96 का आपका डी। बिलियर्ड्स। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 97 का आपका हो जाएगा डी। इनमें से कोई नहीं, सब इसमें सुमेलित है। उसके बाद है आपका चित्र में वो त्रिभुज ABC के अंदर कोई बिंदु है, कौन सा कथन सही है इसमें। तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा डी। डी आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। आप सभी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बना लीजिएगा। यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। 99 का आपका हो जाएगा बी। 44%। और 100 का आपका उत्तर हो जाएगा, 100 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। 110। अगर यह पूरे टेस्ट सीरीज को एनालिसिस के साथ आपको PDF में चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और 49 रुपये आपको मिनिमम पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको PDF आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। या पूरे सेट को तैयार कर लेते हैं तो आपको मेंस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यानी सहायता होने वाला है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए और इसके प्रीवियस वीडियो देखने के लिए जाइए चैनल पर। इसकी प्लेलिस्ट में आपको पुराना वीडियो मिल जाएगा।